तो क्या कभी ऐसा सोचा है कि मन की शांति मतलब जो अंदर का सुकून है वो भी किसी इमारत की तरह बनाया जा सकता है? आज हम इसी कमाल के आइडिया पर बात करने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे एक मजबूत और शांत मन को एक आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट की तरह बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तैयार किया जा सकता है। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले इस पूरे कंस्ट्रक्शन का ब्लूप्रिंट देखते हैं। हम शुरू करेंगे शांति के एक नक्शे से, फिर जाहिर है नींव रखेंगे, उसके बाद दीवारें खड़ी करेंगे, फिर छत बनेगी और हाँ, आखिर में अपने इस मन के घर को सजाएंगे भी। आप देखिए, किसी भी मजबूत इमारत के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? एक बढ़िया प्लान, एक नक्शा। तो हमारे इस खास प्रोजेक्ट के लिए भी सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि हम असल में बना क्या रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। आंतरिक शांति का मतलब दिमाग को एकदम खाली कर देना नहीं है, जैसा कई लोग सोचते हैं। नहीं, इसका असली मतलब है अपने अंदर एक ऐसी मजबूत, एक ऐसी सेफ जगह बनाना जहां बाहर चाहे कितनी भी उथल पुथल मची हो, अंदर एक ठहराव, एक बैलेंस बना रहे। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक शांत और स्थिर मन का ये जो ब्लूप्रिंट है, ये जो नक्शा है, आखिर दिखता कैसा होगा? इसमें कौन कौन से हिस्से, कौन से एलिमेंट्स सबसे जरूरी हैं? चलिए तो अब काम पर लगते हैं। सबसे पहले अपने इस ढांचे की नींव रखते हैं। और हम सब जानते हैं किसी भी इमारत में सब कुछ नींव पर ही तो टिका होता है। ये सबसे सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। और जानते हैं ये नींव क्या है? ये है वर्तमान में जीना, मतलब प्रेजेंस। बस इसी पल में मौजूद रहना। यही वो पक्की जमीन है जिस पर शांति की पूरी इमारत खड़ी होगी। और देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस जो हो रहा है उसे उसी पल में महसूस करना है, बिना उसे सही या गलत का लेबल दिए। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस नींव पर काम शुरू करना बहुत ही आसान है। सिर्फ 1 मिनट की एक छोटी सी एक्सरसाइज। बस आराम से कहीं बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और पूरा ध्यान सिर्फ अपनी आती जाती सांस पर लगाइए। हाँ, मन भटकेगा, ये तो पक्का है, पर जब भी भटके बस उसे धीरे से प्यार से वापस सांसों पर ले आना है। बस इतना ही करना है। तो जब नींव मजबूत हो गई तो अब बारी आती है दीवारों की। ये वो दीवारें हैं जो हमारे मन के इस घर को बाहरी दुनिया के दबाव से और हाँ, अंदर की नेगेटिविटी से भी बचाकर रखेंगी। यहां पर ना एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। हम बात कर रहे हैं हेल्दी बाउंड्रीज यानी स्वस्थ सीमाओं की, डिफेंसिव दीवारों की नहीं। देखिए, जो हेल्दी बाउंड्रीज होती हैं वो लचीली होती हैं। हम उन्हें सोच समझकर अपनी एनर्जी बचाने के लिए बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो डिफेंसिव दीवारें होती हैं वो तो डर से बनती हैं और वो हमें दूसरों से कनेक्ट होने से ही रोक देती हैं, हमें अलग थलग कर देती हैं। तो एक तरह से अपनी सीमाएं तय करना खुद को इज्जत देने जैसा है। ये एक एक्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है। यही वो स्पेस बनाता है जहां मन की शांति सुकून से रह सके और फल फूल सके। ये दीवारें ही तो तय करती हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। चलिए, तो नींव बन गई, दीवारें भी छड़ी हो गईं। अब क्या बचा? एक छत। एक ऐसी छत जो हमें हर तरह के मौसम से, हर तरह की मुश्किल से बचाए। ये छत है मुश्किलों से उबरने की ताकत, हमारा लचीलापन जो आता है आत्मकरुणा से। ये जो बात कही गई है ना, ये इस आइडिया को बहुत खूबसूरती से समझाती है। छत का काम बारिश को रोकना नहीं, बल्कि तूफान के दौरान एक सुरक्षित जगह देना है। बिल्कुल यही काम सेल्फ कंपैशन या आत्मकरुणा का है। ये मुश्किलों को रोक नहीं सकती, पर जब हालात मुश्किल होते हैं तो ये हमें एक सेफ स्पेस देती है। तो सवाल ये है कि ये मजबूत छत बनती कैसे है? इसके लिए 3 खास बिल्डिंग मटेरियल चाहिए। पहला, अपनी मुश्किल भावनाओं को बस स्वीकार करना, बिना उन्हें जज किए। दूसरा, खुद को ये याद दिलाना कि अरे गलतियां करना तो इंसान होने का हिस्सा है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, खुद से वैसे ही नरमी से बात करना जैसे किसी प्यारे दोस्त से करते। तो लीजिए, हमारा पूरा स्ट्रक्चर, हमारा ढांचा तो तैयार है, पर एक खाली मकान घर तो नहीं होता है ना? तो अब इसे एक खूबसूरत और आरामदायक घर कैसे बनाया जाए? जवाब है, इसे सजाकर। और ये सजावट होगी लगातार अच्छी आदतों से। और इस घर को सजाने के लिए सबसे खूबसूरत और असरदार सामान जानते हैं क्या है? वो है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। आपको पता है, स्टडीज बताती हैं कि अगर लगातार ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की जाए तो खुशी का एहसास 25% तक बढ़ सकता है। सोचिए, 25%? ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस घर को सजाने के लिए कोई महंगी या बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए। बस रोज की छोटी छोटी आदतें ही काफी है। जैसे दिन के आखिर में कोई 3 अच्छी बातें याद करना जो आज हुई, या हफ्ते में बस एक बार किसी को दिल से थैंक यू बोलना।
या फिर बस एक कप चाय का मजा लेना पूरी तरह से उस पल में डूबकर। तो अब हम सब कुछ जान चुके हैं और आखिर में बस एक सवाल बचता है। मन की शांति का ये जो खूबसूरत घर बनाना है, इसके लिए आज अभी वो पहली सबसे छोटी ईंट कौन सी रखी जा सकती है? क्योंकि याद रखिए, ये आलीशान इमारत किसी बड़े कॉम्प्लिकेटेड नक्शे से नहीं, बल्कि एक छोटे से मगर इरादे से भरे कदम से ही बननी शुरू होती है।